नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की और अक्टूबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र जो है वो 1 से 13 तारीख तक तुला राशि में रहेंगे और 13 तारीख को वृश्चिक राशि में शुक्र का प्रवेश होगा। बुध जो है वो 1 से 9 तारीख तक कन्या राशि में रहेंगे और 10 से 29 तक यानी 10 to 29 तक तुला राशि के अंदर स्थित रहेंगे। मंगल 1 से 19 तक मिथुन राशि के अंदर रहेंगे और 20 तारीख को मंगल का प्रवेश हो रहा है कर्क राशि में। सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु का भ्रमण होगा वक्री 9 तारीख से यानी कि 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक यानी कि 9 अक्टूबर टू 4 फरवरी 2025 तक ये रहेगा। लंबे समय का वक्री अंतराल शुरू हो रहा है इस महीने से और नवरात्रि का एक बहुत ही पवित्र उत्सव है जो 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक नवरात्रि रहेगी और ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। तो ये 3 से 12 तारीख तक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु और गुरु आपके 6th हाउस में है। वक्र अवस्था के अंदर गुरु आ रहे हैं 9 तारीख से और मंगल का दृष्टि संबंध लग्न के साथ जुड़ा रहेगा। देखिए, लग्नेश का वक्री होना और वो भी 6th हाउस के अंदर जाके वक्री होना एक तरह से संघर्ष की परिस्थिति क्रिएट करता है। इसके ऊपर हम विस्तार से और भी वीडियो में चर्चा करेंगे, मगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये समय में बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव अगर आप अवॉइड करिए, जो जहां पर स्थित है वहीं पर कार्य कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत ज्यादा लोगों के साथ डिस्प्यूटेड अवस्था में पड़ने से बचना चाहिए और स्पेशली 9 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में, किसी भी प्रकार के झगड़े में पड़ने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि बहुत ज्यादा झगड़े करने का या बहुत ज्यादा डिस्प्यूट करने का नहीं है। आप अगर ऑफिस के अंदर भी हैं तो आपको बहुत ही एक तरह से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। इनिशियल जो 20 दिन का समय है, शुरू के 20 दिन के समय में आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। मगर लग्न का स्वामी वक्रावस्था में और मंगल के दृष्टि संबंध में एनर्जी तो बहुत होती है, मगर वो अग्रेशन बहुत बढ़ा देते हैं। इस वजह से कह रही हूँ कि इस महीने बहुत सुकून शांति से जहां पर जो कार्य कर रहे हैं वहीं पर आप स्थित रहिए और अपने कार्य के ऊपर फोकस कीजिए। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय शनि बनकर आपके मुख्य रूप से देखा जाए कि 3rd हाउस के अंदर वक्र अवस्था में है, वो भी मंगल का दृष्टि संबंध पड़ेगा 20 तारीख के बाद और उसके पहले भी मंगल का दृष्टि संबंध रहेगा आपके द्वितीय स्थान के अंदर। तो द्वितीय स्थान पे तो मंगल का दृष्टि संबंध वैसे भी शुरू से भी है। यहाँ पर एक है कि सेविंग्स के अंदर मुझे लगता है कि बढ़ोतरी है। आप सेविंग्स को कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बढ़ोतरी रहेगी। जो भी फैमिली है, फैमिली के अंदर आपको अगर जॉइंट बिजनेस है तो उसमें भी काफी अच्छा लाभ होगा। मगर वाणी यहाँ पर काफी अग्रेसिव रहेगी, वाणी बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहेगी, तो थोड़ा सा आपको फैमिली में भी कोई भी विवाद होता है तो उसमें पड़ने से बचना चाहिए। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय स्थान में शनि की वक्री अवस्था और ये टेक्निकल कामों में काफी अच्छा हेल्प करती है और मंगल का यहाँ पर दृष्टि संबंध बनेगा 20 तारीख के बाद। तो जो भी आईटी क्षेत्र के अंदर है, मेडिसिन में है, जो भी लॉ के अंदर है, उनको बहुत अच्छा लाभ है। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, मगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आपके जो भी कजिन्स हैं उनके साथ जो आपके रिलेशनशिप है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशनशिप है, 20 तारीख के बाद उनके साथ रिलेशनशिप में कुछ विवाद हो सकता है। यहाँ पर फैमिली है, कोई भी प्रकार का आपका जो कजिन रिलेशनशिप है, भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप है, वहां पर आपको विवाद से बिल्कुल भी दूर रहना। यहाँ पर मुझे लगता है कि झगड़े क्लेश की परिस्थिति 20 तारीख के बाद बढ़ेगी
और वो शनि और मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से होगी। तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको किसी भी विवाद में पड़ने से नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस आपके ऐसे बने हुए हैं। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ लॉर्ड की पोजीशनिंग सिक्स्थ हाउस में है, वक्री है, राहु यहाँ पर स्थित है। एक तरह से देखा जाए कि ये जो परिस्थिति है जहां पर चतुर्थ भाव को सूर्य भी देख रहे हैं, शुरू के 17 दिन तक बुध भी देख रहे हैं, मगर प्रॉपर्टी के कार्यों में बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सके तो आप कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी का कार्य अगर कर रहे हैं तो अगर डिलेज होते जाते हैं या यहाँ पर मुझे डिलेज होते हुए दिख भी रहे हैं, अगर मदरलैंड से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें भी विवाद होगा, झगड़े क्लेश होंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर स्थित है और जो आपका चतुर्थेश है वो भी वक्र अवस्था में, डिस्प्यूटेड अवस्था में है। तो प्रॉपर्टी का कोई भी विवाद है, झगड़ा है, कहीं पे भी उसे रिजॉल्व करने में आपको काफी प्रॉब्लम्स होगी। और मैं एक चीज कहूंगी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजंस, बहुत बड़े डिसीजंस अगर लेने हैं तो उसको टाल दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर ये डिलेस हो रहे हैं तो वो आपके बेनिफिट के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु जो है एक फियर देता है, घबराहट देता है व्यक्ति को। और साथ साथ में जब भी कोई भी विवाद होगा प्रॉपर्टी से संबंधित होगा तो उसमें काफी कंफ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सब चीजें होने की वजह से क्लेश होता है, और ये एक तरह से छल कपट का भी प्रतीक है। तो मुख्य रूप से देखा जाए कि प्रॉपर्टी के डिसीजंस को मुझे लगता है कि जल्दबाजी से नहीं लेना चाहिए, और अगर लेते भी हैं तो कोई ना कोई 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कीजिएगा, क्योंकि दशा अंतरदशा के हिसाब से कार्य होता है। मगर मेरे हिसाब से तो जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी इस महीने 9 तारीख के बाद ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश सप्तम भाव में, फिर अष्टम भाव में है। देखिए ये जो एजुकेशन का स्वामी आपका बैठा है, और स्पेशली जो लोग टेक्निकल मेडिकल के छात्र हैं, जो एक तरह से टेक्नोलॉजी के कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत लाभ है, और मेडिसिन के छात्रों को 20 तारीख के बाद और भी अच्छा है जो रिसर्च में है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि जो बच्चों से कनेक्टेड आप काफी कंसर्न रहेंगे, और आपके बच्चों की वजह से भी आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, और वो 20 तारीख के बाद होगा। उससे पहले की परिस्थिति बेहतर है। अगर एजुकेशन से संबंधित कोई भी डिसीजंस लेने हैं तो शुरू के 20 दिन में लिए जाए तो बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि आपके एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपकी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। अगर कहीं पर भी शेयर मार्केट से कनेक्टेड बात की जाए, देखिए शुक्र का भी दृष्टि संबंध यहाँ से बना हुआ है, और मंगल एक तरह से कहा जाए 12th लॉर्ड भी है और आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर शेयर मार्केट से कनेक्टेड जो भी कार्य है उसमें सोच समझ के आगे बढ़िएगा, और 20 शुरू के 20 दिन का समय फिर भी फेवरेबल है शेयर मार्केट के लिए। 20 तारीख के बाद सतर्क रहना होगा। यहाँ पर जो भी कंसीव करना चाहती हैं महिलाएं, जो भी गर्भवती महिलाएं, उनको 20 तारीख के बाद ट्रैवलिंग कंप्लीटली अवॉइड करना है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। देखिए 6th हाउस का स्वामी शुक्र है, और शुक्र यहाँ पर आपके एक तरह से कहा जाए कि आपके 11वें स्थान में, उसके बाद आपके 12वें स्थान में है। गुरु शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा, गुरु वक्र अवस्था में है। देखिए यहाँ पर जिनके भी थायराइड से संबंधित समस्या है, कहीं पर भी किसी के बोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको ये इश्यूज इस महीने परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी आप सही सलाह लेने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको प्राप्त हो पाएगी, मगर 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर ही आगे बढ़ना। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है, मगर हार्मोनल इश्यूज थोड़ा परेशान कर सकते हैं। जिन महिलाओं में पीसीओडी की समस्याएं होती है उनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि लग्नेश आपका 6ठे घर में है, स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिएगा।
झगड़े क्लेश की परिस्थिति, अगर कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड कोई भी मैटर है तो 13 तारीख के बाद वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि अगर कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो लोन की अवस्था शुरू के 13 दिन के लिए बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं 7th हाउस की। सप्तमेश जो है वो आपके दशम भाव में केतु के साथ है, उसके बाद वो आपके 11वें स्थान में है। मंगल यहां पर स्थित है। देखिए मंगल यहाँ पर है, जब तक आपके कहीं पर भी आप मैरिड लाइफ में आगे बढ़ने की अगर कोशिश भी कर रहे हैं तो काम बनते बनते झगड़े क्लेश होने की परिस्थिति हो जाती है। कहीं पर भी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहते हैं ना कि विवाद हो जाता है, तो जल्दबाजी मत कीजिए। अगर हो सके तो इस महीने जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। और अगर फिर भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं मैरिड लाइफ से कनेक्टेड तो 10 तारीख के बाद 10 से 29 के बीच में जब बुध जो होगा वो आपके लाभ स्थान में आएगा और एक तरह से आपके लिए वहां पर रिलेशनशिप में कुछ बेटरमेंट मिलेगा। तब तक ये परिस्थिति में आपको आगे बढ़ना नहीं है और बहुत संयम से काम करना होगा। रिलेशनशिप में बहुत धीमापन रख के आगे बढ़ना होगा। संबंध को समय देने की जरूरत है। यहाँ जो भी गृहस्थ जीवन में है वहां पर एक तरह से कहा जाए कि 20 दिन तक ईगो क्लैश डेफिनेटली रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जाना चाहते हैं तो आप एक तरह से कहा जाए कि 10 तारीख के बाद पार्टनरशिप में आगे बढ़ सकते हैं, मगर बिजनेस में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। यहाँ बच्चों को अगर आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो शुरू के 20 दिन का समय बहुत अच्छा है उसके लिए। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी मिलकर भी कोई काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए समय पूरा ही महीना बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंगल जो चेंज होंगे वो आपके 8वें घर में आएंगे और काफी नीचस्थ हैं। तो इस वजह से देखिए मेडिकल रिसर्च में बहुत अच्छा है, मेडिकल के छात्रों के लिए, विदेश जाने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। मगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मंगल अष्टम भाव में कर्क राशि के अंदर है, तो ये आपको कहीं पर भी व्हीकल चलाने में, कहीं पर भी एक तरह से एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावनाएं बनती है 20 तारीख के बाद। तो बहुत स्पीड में कोई कार्य नहीं करना। और ये मंगल बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है क्योंकि लग्न का स्वामी वक्री और मंगल अष्टम भाव में, तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए लोगों के द्वारा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। आपके मानसिक स्तर को वो चैलेंज करेंगे, तो आपको बहुत ही संयम के साथ ही रहना होगा। यहाँ पर अगर आप लोगों से लड़ने गए और स्पेशली 20 तारीख के बाद अगर कोई भी विवाद लड़ाई में आप पड़ते हैं तो आपको डेफिनेटली सफर करना होगा। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि कहीं पर भी कोई भी झगड़ा हो, क्लेश हो, या कहीं पर भी आपके सुपीरियर्स के द्वारा आपको कोई नेगेटिव कमेंट मिलता है तो आपको बहुत ही पॉजिटिवली और शांति से उसे लेना है। आपको समझना है कि यहाँ पर अगर मैं रिएक्ट करता हूं तो मेरे लिए नुकसान है, और जितना आप अपने आप को शांत रखेंगे उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बाकी 20 तारीख के बाद वाला जो मंगल है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर बनाने की तरफ आपको लेकर जाता है, तो स्वभाव में शांति लानी पड़ेगी। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th लॉर्ड सूर्य बनकर दशम भाव में फिर 11वें स्थान में और तुला राशि में आएंगे सूर्य। तो ये पोजीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पर पिता के बिजनेस से काफी अच्छा लाभ है। सूर्य नीचस्थ होंगे 17 तारीख के बाद, तो वहां पर सूर्य भी डाउन जा रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट भी थोड़ा कम होता हुआ नजर आता है 17 तारीख के बाद। देखिए लाभ होगा मगर ग्रेजुअल लेवल तक रहेगा। यहाँ पर आप सोचे कि बहुत ज्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाए, तो ये समय के अंदर वो एक्सपेक्टेशंस लगाना सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी होगी। कोई भी अगर आप मास्टर्स की कोई डिग्री की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पर आप कोई डिसीजन इस महीने मुझे लगता है न ले तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। तो दशम भाव का स्वामी बुध शुरू के 9 दिन तक यहीं पर है और बाद में 11th हाउस में है। केतु यहाँ पर स्थित है। देखिए आपको यही लगेगा कि मैं ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ चला जाऊं, जॉब को स्विच कर दूं, या कहीं पर भी सुपीरियर्स अगर कहीं पर भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तुरंत से आप रिएक्ट होंगे।
ये बिजनेस छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस कर लूं। इस तरह की प्रक्रियाएं होती है कि लाइक जॉब से मुझे बिजनेस में जाना है, बिजनेस में से जॉब में जाना है। तो इस तरह के डिस्प्यूट रहते हैं दिमाग में। एक कहते हैं ना कि अपने आप को ही कन्विंस करने की एक सिचुएशन है। मगर मुझे लगता है कि इस महीने जहां पर भी है वहीं पर स्थित रहिए। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब की प्राप्ति में कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखना ही पड़ेगा। आप सोचते हैं कि आपके कंडीशंस के साथ काम हो, तो वो चीज इस महीने नहीं है। आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और 10 तारीख के बाद आपको बहुत अच्छे गेन होंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th हाउस में शुक्र यहाँ पर रहेंगे 13 तारीख तक। सूर्य यहाँ 17 तारीख को आएंगे, बुध आएंगे 10 तारीख को। 10 से 13 तक का समय बहुत अच्छा है कि जहां पर फाइनेंशियल गेन बहुत, ये 4 दिन का समय कोई शुभ कार्य करना हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे होंगे। और ये चीज है कि आपके फाइनेंसेस को आप इनहेंस तो कर पाएंगे, मगर बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ पर आप जितना कार्य करेंगे उतना ही आपको प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की। देखिए 12वें घर का स्वामी पहले सप्तम भाव में, फिर अष्टम भाव में। अगर मैरिड लाइफ में कोई भी प्रकार का डाइवोर्स केस चल रहा है, कोई भी कोर्ट कचहरी का अगर केस चल रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। मुझे लगता है कि इस महीने स्पेशली जिनका भी डाइवोर्स से कनेक्टेड प्रॉब्लम चल रहा है, लाइफ में डाइवोर्स की कोई समस्या है, तो वो चीजों में आपको काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और 20 तारीख के बाद कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपको और भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो आपकी लैंग्वेज पर आपको कहीं पर भी मैनिपुलेटिव होकर चलेंगे तो यहाँ पर आपको 100% परेशानी होगी ही होगी, क्योंकि मंगल बहुत नीचस्थ है और 12th हाउस का स्वामी है। तो आपका इन चीजों में खर्च बढ़ेगा। मगर हाँ, स्टूडेंट हैं, विदेश जाना चाहते हैं, मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत अच्छा है। इवन 20 तारीख के बाद का समय और भी ज्यादा फेवरेबल रहेगा उनके लिए, क्योंकि यहाँ खाली एक ही चीज है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखिएगा। शुक्र यहाँ पर आने पर आपको कहीं पर भी आप फॉरेन लैंड से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। अगर विदेश जाना चाहते हैं, उसके पीछे कुछ एक्सपेंस करना चाहते हैं, तो इस समय आपके लिए फेवरेबल। और मुझे लगता है कुछ खर्च डेफिनेटली रहेगा, वो भले ही आपके फॉरेन लैंड से संबंधित हो या कोई प्रॉपर्टी से संबंधित भी कोर्ट कचहरी का विवाद है उससे कनेक्टेड हो, कंस्ट्रक्शन के पीछे हो, मगर एक्सपेंसेस इस महीने बहुत ज्यादा है। तो आप अपने चीजों को कैलकुलेट करके चलिएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होकर चलना होगा। देखिए इस महीने पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा नहीं है। मेन अपने जो संबंध है इसमें से देखिए हो सकता है कि कोई एक प्रॉब्लम किसी को हो, कोई एक प्रॉब्लम किसी और को हो, मगर जो भी सारे ही पॉइंट्स हैं जिसके भी, क्योंकि हर एक की महादशा अलग होती है, अपने बर्थ चार्ट के अंदर जो ग्रह होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मगर जिससे भी जो कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपको बता दी है कि भी इस पॉइंट पे है। अगर स्टूडेंट है तो आपको इस तरह की समस्या होगी, हाउस वाइफ है तो इस प्रकार की समस्या होगी। तो आपको उस हिसाब से अपनी लाइफ से उसे कनेक्ट करके देखना है और फिर अपने महीने को प्लान करना है। मगर इस महीने थोड़ा सा आपको हो सके वहां तक अपनी वाणी पे संयम रखना है, अपने बिहेवियर को शांत रखना है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है और दिए गए नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप मुझे कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों ही माध्यम से मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।